ओके मैम। बेटा पेज नंबर 137, पेज नंबर 137। बी हियर एट बेलमोंट, स्टेफेनो बोल रहा है वो बेलमोंट आ जाएंगी। शी डॉट स्ट्रे अबाउट, सो बेटा शी इज वॉकिंग बाय होली क्रॉसेस, बेटा अमंग द रिलीजियस प्लेसेस, क्रॉसेस का मतलब चर्चेस, वेयर शी नील्स एंड प्रेज फॉर हैप्पी वेडलॉक आवर्स, वेडलॉक मतलब मैरिड, आवर्स मतलब लाइफ। फ्लोरेंसो कहता है हु कम्स विद हर, और कौन आ रहा है पोर्शिया के साथ? नन बट अ होली हर्मिट, एक सेज, एक बेटा हर्मिट का मतलब तपस्वी, सेंट है, वो आ रहे हैं। एंड हर मेड और डेरेसा, आई प्रे यू, इज माई मास्टर यट रिटर्न, एंड आई रिक्वेस्ट यू, क्या आप मुझे बताएंगे बिसेनियो आ गए हैं क्या? ही इज नॉट, अभी नहीं आए, और वी हैव नॉट हर्ड फ्रॉम हिम, और उनकी तो कोई न्यूज भी नहीं मिली है हमें। बट गो वी इन, जेसिका हमें अंदर चलना चाहिए। आई प्रे दी जेसिका, आई रिक्वेस्ट यू जेसिका, एंड सेरेमनियसली लेट अस प्रिपेयर सम वेलकम फॉर द मिस्ट्रेस ऑफ, और अंदर हमें क्यों जाना चाहिए? दैट वी शुड सेरेमनियसली मतलब फॉर्मली, बिल्कुल अच्छी तरह वेलकम की उनकी तैयारी करनी चाहिए। क्वेश्चन, एंटर लॉन्सिलॉट, बेटा इतनी देर में दूसरी तरफ से लॉन्सिलॉट, अंधेरा तो है ही बाहर क्योंकि ये लोग बेटा उस पे खड़े हुए हैं गार्डन में। तो बेटा वो आया, उसको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, और तुम्हें पता है लॉन्सिलॉट तो क्लाउन है, वो हरकतें उसकी ऐसी होती है। सोला सोला वो होला होला सोला सोला, दैट मींस हेलो हेलो, सुनो सुनो सुनो। लॉरेंसो कहता है क्यों चिल्ला रहे हो? अरे किसी ने मेरे मास्टर लॉरेंसो को देखा क्या? तुम्हारे सामने ही तो खड़ा हुआ हूं मैं, दिख नहीं रहा है? अच्छा ठीक है, आप एक काम करो, आप लॉरेंसो को बता देना कि बेसेनियो का मैसेंजर आया है, और उसने कहा है कि बेसेनियो भी सुबह तक आ जाएंगे। और बेटा ये कह के वो चला गया, और बेटा सामने खड़ा हुआ था लॉरेंसो, उसको पता ही नहीं चला लॉन्सिलॉट को कि लॉरेंसो सामने है। हु कॉल्स, कौन आवाज दे रहा है इतनी? सोला डिड यू सी मास्टर लॉरेंसो, लॉरेंसो से पूछ रहा है आपने लॉरेंसो को देखा क्या? मास्टर लॉरेंसो, हेलो हेलो, हो क्या तुम, कहाँ हो तुम? लीव हॉलोइंग मैन हियर, आई एम हियर, लीव शाउटिंग, चिल्लाना बंद करो। सोला वेयर, कहाँ हो, दिख नहीं रहे हो? अरे हियर, टेल हिम, बेटा फिर भी उसी को कह रहा है अच्छा लॉरेंसो को बता देना दैट देयर इज अ पोस्ट, पोस्ट का मतलब मैसेंजर, कम फ्रॉम माई मास्टर विद हिज हॉर्न फुल ऑफ गुड न्यूज। तो मैसेंजर आए हैं बेसेनियो के, बहुत अच्छी न्यूज लेके आए हैं। माई मास्टर विल बी हियर एर मॉर्निंग, एर मॉर्निंग मतलब बिफोर मॉर्निंग आ जाएंगे यहाँ पे। और बेटा चला, स्वीट सोल लेट अस इन, स्वीट जेसिका अब तो हमें अंदर चलना चाहिए। एंड देयर एक्सपेक्ट देयर कमिंग, अब तो उन सब की हमें वेट करनी चाहिए अंदर चल के। एक्सपेक्ट का मतलब वेट फॉर देम। एंड yet no matter, बेटा yet no matter का मतलब बट व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, व्हाई शुड वी गो इन, हमें अंदर क्यों जाना चाहिए? माय फ्रेंड स्टेफेनो, तुम अंदर चले जाओ। सिग्निफाई का मतलब अनाउंस, अंदर जाके सबको अनाउंस कर दो। आई प्रे यू, आई रिक्वेस्ट यू, विद इन द हाउस, विद इन द हाउस का मतलब इनसाइड द हाउस, योर मिस्ट्रेस इज एट हैंड, बेटा इट एंड हैंड का मतलब सारे सर्वेंट्स को बता दो अंदर जाकर के कि पोर्शिया इज अबाउट टू कम। एट हैंड का मतलब विल अराइव सून, एंड ब्रिंग योर म्यूजिक फोर्थ, और तुम अंदर जाके म्यूजिशियंस को बोलो दे शुड कम आउटसाइड, फोर्थ का मतलब आउटसाइड, इनटू द ओपन एयर। तो बाहर म्यूजिशियंस जो है म्यूजिक प्ले करेंगे, ताकि वो जो पोर्शिया हैं बिसैनियो हैं वो आएंगे तो उन्हें गाने सुनाई देंगे। और बेटा स्टेफेनो चला जाता है ऑर्डर लेके। और बेटा ये वाली स्पीच जरा ध्यान से देख लो। अब लॉरेंसो कहता है जेसिका से, हाउ स्वीट द मूनलाइट स्लीप्स अपॉन दिस बैंक, बेटा बैंक का मतलब हिल लिख लो, गार्डन लिख लो, कितनी सुंदर चांदनी रात है, कितनी ब्यूटीफुली तरीके से फैली हुई है चांद। हियर वी विल सिट, आओ हम तो बाहर ही बैठेंगे। एंड लेट द साउंड्स ऑफ म्यूजिक क्रीप इन अवर ईयर्स,
क्रीप का मतलब एंटर, और बाहर बैठ के हम म्यूजिशियंस का म्यूजिक सुनेंगे जो धीरे धीरे हमारे कान में जाएगा। सॉफ्ट स्टिलनेस एंड द नाइट बिकम, बिकम का मतलब सूट, द टचेस का मतलब बेटा ट्यून्स ऑफ स्वीट हार्मनी, स्वीट हार्मनी का मतलब स्वीट म्यूजिक। इतना साइलेंस है, इतनी ब्यूटीफुल स्टिल नाइट है, दिस इज द परफेक्ट टाइम फॉर द ट्यून्स ऑफ द स्वीट म्यूजिक। स्वीट म्यूजिक की ट्यून्स को सुनने का परफेक्ट टाइम है। सिट जेसिका, बैठो बैठो। लुक हाउ द फ्लोर ऑफ हेवन, हेवन के फ्लोर को देखो, फ्लोर ऑफ हेवन का मतलब स्काई, स्काई को देखो। इज थिक इनलेट, बेटा थिक इनलेट का मतलब डेकोरेटेड सो थिकली, कितना ब्यूटीफुल और कितना बेटा थिकली, बहुत सारा डेकोरेट हुआ है आसमान। विथ पेटीन्स ऑफ ब्राइट गोल्ड, बेटा पेटीन्स का मतलब स्मॉल पीसेस ऑफ गोल्ड, गोल्ड के पीसेस से कितनी थिकली और ब्यूटीफुली डेकोरेटेड है स्काई। बेटा मेटाफोर यूज हुआ है, स्टार्स को देख रहा है और तारों को बोल रहा है थिन प्लेट्स ऑफ गोल्ड, कितने सारे जो गोल्ड के प्लेट्स लगे हुए हैं आसमान में, मतलब स्टार्स कितने सुंदर लग रहे हैं। थिकली का मतलब अब समझ आ गया, इन अ लार्ज नंबर। एयर इज नॉट द स्मॉलेस्ट और, बेटा और का मतलब प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट ऐसा नहीं है विच दाउ बी होल्डेस्ट, विच यू सी, बी होल्डेस्ट का मतलब सी, बट इन हिज मोशन, बेटा बट का मतलब दैट, इन हिज मोशन, हिज पर्सोनिफिकेशन यूज किया है। कोई भी प्लैनेट ऐसा नहीं है जो कि बेटा अपने मूवमेंट करते समय लाइक एन एंजल सिंग्स, जो कि एंजल के जैसा म्यूजिक ना गाता हो। बेटा कहने का मतलब है हर प्लैनेट जब रिवॉल्व करता है तो एक बेटा हेवनली म्यूजिक प्रोड्यूस करता है, एक खास आवाज प्रोड्यूस होती है। स्टिल का मतलब बेटा ऑलवेज, क्विटिंग का मतलब लिखो सिंगिंग एज अ कॉयर, एज अ ग्रुप टू द यंग आइड शेरविल्स, बेटा यंग आइड का मतलब लिखो ऑलवेज यंग एंड ब्राइट आईज वाली एंजल्स के लिए। अब यहाँ पे पूरी लाइन समझा रही हूँ, दो लाइंस के दो अलग अलग मतलब है। ये जितने भी प्लैनेट्स तुम देख रही हो, एक तो इसमें बेटा साइंस लेकर के आओ, इसलिए हो सकता है थोड़ा सा तुम्हें इलॉजिकल लगे कि भाई प्लैनेट्स तो दिखाई नहीं देते, स्टार्स दिखाई देते हैं, और शायद वो स्टार्स को बोल रहा था। तो स्टार्स मूव करते समय जो बेटा वो करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वो हेवनली साउंड होता है। और वो म्यूजिक ऐसा लगता है क्योंकि इतने सारे बेटा स्टार्स हैं जो कि म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं, तो वो ऐसा लगता है जैसे कॉयर ग्रुप सॉन्ग प्ले कर रहे हैं। और ये ग्रुप सॉन्ग, ये स्टार्स का सॉन्ग बेटा सिर्फ एंजल्स सुन सकती हैं, वो एंजल्स जो हमेशा यंग रहती हैं और जिनकी आंखें ब्राइट स्टार्स के जैसी होती हैं। तो बेटा कॉन्ट्राडिक्शन तो है, स्टार्स तो मूव करते नहीं है, प्लैनेट्स मूव करते हैं पर दिखते नहीं है। तो बेटा ये थोड़ा सा नेचर की ब्यूटी को डिस्क्राइब करने के लिए उसने ऐसा बोल दिया है। मतलब ये आप जो समझोगे वो ये समझोगे कि जो बेटा स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, जो मूव कर रहे हैं, वो एक हेवनली म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं, और वो हेवनली म्यूजिक सिर्फ और सिर्फ ये ही देख सकती हैं, सुन सकती हैं एंजल्स। सच हार्मनी का मतलब सच म्यूजिक, ऐसा हेवनली म्यूजिक इज इन इमॉर्टल सोल्स, बेटा इसका मतलब इज इन अवर सोल ऑल्सो, और वो ही हेवनली म्यूजिक हमारी सोल के अंदर भी है। बट वाइल दिस मडी वेस्चर, बेटा वाइल का मतलब एज लॉन्ग एज, पर जब तक हम और आप, बेटा मडी वेस्चर, मडी का मतलब लिखो द ह्यूमन बॉडी, पर जब तक हमारी सोल इस ह्यूमन बॉडी में है, वेस्चर ऑफ डिके, वेस्चर का मतलब कवर ऑफ, डिके का मतलब गेटिंग ओल्ड एंड डेड, और ये बेटा जो हमारी सोल का कवर है, हमारी ह्यूमन बॉडी,
वो कैसा है जो कि हमेशा बूढ़ा होता रहता है और डेथ हो जाती है जिसकी। डॉट ग्रोसली क्लोज इट इन, बेटा डॉट डज, ग्रोसली का मतलब रफली, क्लोज इट इन का मतलब म्यूजिक इज क्लोज्ड इन दिस ह्यूमन बॉडी। तो वही इमॉर्टल, एवरलास्टिंग, इटर्नल बेटा सॉन्ग जो कि स्टार्स प्रोड्यूस करते हैं और एंजल्स हमेशा उसको सुनती हैं, वो म्यूजिक हमारी सोल के अंदर भी है। पर जब तक हमारी सोल इस ह्यूमन बॉडी के अंदर है तब तक हम उसको नहीं सुन सकते। वी कैन नॉट हियर इट, हम उस हेवनली म्यूजिक को नहीं सुन सकते। इतनी देर में बेटा एंटर म्यूजिशियंस, म्यूजिशियंस आ गए और लॉरेंजो म्यूजिशियन से कहता है कम हो एंड वेट डायना विद हायम। बेटा डायना का मतलब लिखो गॉडेस ऑफ नाइट, और बेटा वो कहता है गॉडेस ऑफ नाइट को जगाओ, म्यूजिक प्ले करो और हाइम गाओ। हाइम का मतलब शॉर्ट प्रेयर। विथ स्वीटेस्ट टच, टचेस, बेटा टचेस मतलब ट्यून्स, पियर्सेस योर मिस्ट्रेस ईयर, और तुम्हारी मैडम के कानों तक वो म्यूजिक, ब्यूटीफुल स्वीट म्यूजिक पहुंच जाना चाहिए, ऐसा म्यूजिक प्ले करो। एंड ड्रॉ हर होम विद म्यूजिक एंड शी शुड बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द म्यूजिक एंड कम टू होम। तो तुम रात में जो है वो बाहर म्यूजिक बजाओ, गॉडेस नाइट को जगाओ और उनके लिए प्रेयर सॉन्ग गाओ और इतना मेलोडियस म्यूजिक बजाना कि पोर्शिया अट्रैक्ट होके घर आ जाए। बेटा जेसिका कहती है आई एम नेवर वेरी वेयर व्हेन आई हियर स्वीट म्यूजिक। वेरी का मतलब हैप्पी, मुझे कभी अच्छा नहीं लगता जब मैं गाना सुनती हूँ तो। अब बेटा पेज 139 से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। देखो कितनी लंबी स्पीच है और बहुत ज्यादा, ये भी एक डिफिकल्ट वाली स्पीच है दैट वी। अब बेटा आप लोग एक काम करो, आप निकालो अपना रजिस्टर और रजिस्टर में आप लिखिए